हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोपामिन की डेफिशिएंसी यानी कि पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। तो आपको पता है कि पार्किंसन डिजीज़ बेसिकली एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम हो जाती है बेसल गैंग्लिया के अंदर। ठीक है, बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम हो जाती है और अपन कह सकते हैं कि बैलेंस ख़राब हो जाता है किसके बीच में, एसिटाइलकोलिन और डोपामिन के बीच में। और क्या बोल सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इससे ट्रीटमेंट, इसका बेसिकली मैं आज आपको ट्रीटमेंट ही बताने वाला हूँ। मैं इसकी पैथोलॉजी की तरफ नहीं जाऊँगा तो थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूँगा लास्ट में। तो इसमें ट्रीटमेंट में क्या करेंगे अपन, ट्रीटमेंट में आपको पता है कि इसमें डोपामिन देंगे या तो, क्योंकि रियल में डोपामिन ही तो कम हुआ है इसमें, तो या तो हम लोग इसमें डोपामिन दे देंगे या फिर क्या करेंगे, जो बैलेंस जिसकी वजह से कम हुआ है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन एसीएच बढ़ गया था तो उसको कम कर देंगे एसीएच को। ये ट्रीटमेंट के तौर पे अपन यूज़ करने वाले हैं। तो अपन बेसिकली यहाँ से शुरुआत में आपको एक छोटा सा ब्रीफ डायग्राम देता हूँ इसके रिगार्डिंग कि अपन करने क्या वाले हैं। तो आपने देखा कि ये एक पाथवे, जैसे टायरोसिन से डोपामिन बनता है। ठीक है, तो अपन ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, डोपामिन बढ़ा देंगे। तो डोपामिन एक तो यहाँ पे अपन डोपामिन दे देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा एडवांस में। दूसरा क्या देखा कि डोपामिन रिलीज़ कहाँ से होता है, तो डोपामिन रिलीज़ करवाने के लिए ड्रग्स दे देंगे अपन। ठीक है, फिर क्या है कि डोपामिन का डीजनरेशन हो रहा है, तो उसको डीजनरेशन को कम कर देंगे अपन लोग। ठीक है, तो ये तीसरा ड्रग हो जाएगा। चौथा क्या है कि डोपामिन के एगोनिस्ट दे देंगे, मतलब डायरेक्ट रिसेप्टर्स को ही एक्टिवेट कर दें, तो डोपामिन की जरूरत ही नहीं है, रिसेप्टर्स को डायरेक्टली एक्टिवेट कर दिया जाए। तो चार तरीके के ड्रग्स अपन लोग पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो मैं पहले से शुरुआत करता हूँ। डोपामिनर्जिक ड्रग्स होते हैं जो डोपामिनिक ड्रग्स में पहले लीवोडोपा लेके आते हैं। लीवोडोपा क्या है कि ब्लड ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करता नहीं है, तो ये पेरिफेरल कन्वर्जन इससे टेक्स हो जाती है, तो इसके सिम्टम्स पेरिफेरली आने लग जाते हैं। तो पहला डोपामिनर्जिक ड्रग है लीवोडोपा। दूसरा क्या है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तो अपन ने दूसरा ड्रग ले लिया है कार्बिडोपा या बेंसराजेड। ये क्या करता है कि पेरिफेरल कन्वर्जन हो रहा था लीवोडोपा का, उसको रोक देगा ये, उसकी वजह से पेरिफेरल सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देता है, तो और पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इन्हिबिटर को इनहिबिट कर देता है, उसकी वजह से पेरिफेरल सिम्टम्स नहीं है, कार्बिडोपा एंड बेंसेरिजाइड। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है कि साइकोसिस कोज करता है, डिस्काइनेजिया, एबनॉर्मल बिहेवियर और ऑन एंड ऑफ फिनोमेना कोज करते हैं। ये साइड इफेक्ट हैं डोपामिनर्जिक ड्रग्स के। ठीक है, अगला जो क्लास ऑफ ड्रग्स है मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, अमेंटाडीन है। ये क्या करता है कि डोपामिन को रिलीज़ करवाता है, इसका कोई फीचर नहीं है, सिर्फ ये डोपामिन को वेसिकल से रिलीज़ करवाता है वहाँ से। और ये अब हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लीवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्काइनेजिया। मतलब एमेंटाडीन को हम करेंगे लीवोडोपा की वजह से जो डिस्काइनेजिया हुआ था वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं बेसिकली। और एक ही एंटी पार्किंसन ड्रग है जो डिस्काइनेजिया को ट्रीट करती है। ठीक है, एंटी पार्किंसन ड्रग है जो डिस्काइनेजिया को ट्रीट करती है, अमेंटाडीन। अमेंटाडीन का क्या फीचर है, अमेंटाडीन रिलीज़ करेगा, किसको रिलीज़ करेगा, अमेंटाडीन उसको वेसिकल से डोपामिन को रिलीज़ करता है। ठीक है, अगला क्या है, ड्रग्स दैट स्टॉप्स डोपामिन का डिस्ट्रक्शन, मतलब COMT एंड MAO इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या करेंगे, ये डोपामिन का डिस्ट्रक्शन कम कर दिया, इसकी वजह से डोपामिन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें दो तरीके बेसिकली ड्रग्स हैं, माओ ए एंड माओ बी। माओ ए ड्रग्स आर बेसिकली प्रेजेंट एवरीवेयर, सो वी डू नॉट कंसिडर देम, सो वी बेसिकली कम ऑन माओ बी इनहिबिटर्स। माओ बी इनहिबिटर्स क्या होता है कि ये सिलेक्टिवली ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं, सेलेजिलिन और रेसेजिलिन और सेफिनामाइड, यूज फॉर ऑन अ फिनोमेना कोज बाय लीवोडोपा। ठीक है, तो ये ड्रग्स वो हैं जो कि डोपामिन के डिस्ट्रक्शन को रोकते हैं, माओ ए एंड माओ बी इनहिबिटर्स। माओ बी में आएंगे ग्लीन वाले ड्रग्स आएंगे, ग्लीन मतलब लाइन होती है, मैं आपको आगे जाके ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप पूरे ट्रिक याद कर पाएंगे, एक कहानी से बताऊँगा मैं आपको। सेलिजिलिन एंड रेसिजिलिन, ठीक है, सेफिनामाइड। अब COMT इनहिबिटर्स की बातें कर रहा हूँ तो इसमें कैपोन है, कैप है, एक कैप जैसा है ये क्या करते हैं, इसमें कौन से ड्रग्स आएंगे, कैपोन वाले आएंगे, एंटा कैपोन टोलोकेपेन, एपिकेपेन।
ये प्रेफर्ड ड्रग है, ठीक है। ये हो गई थर्ड क्लास। अब फोर्थ क्लास की बातें कर रहा हूँ कि डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स हैं, वो D2 रिसेप्टर्स पे डायरेक्ट एक्ट करते हैं। तो ये एर्गो डेरिवेटिव्स ड्रग्स होते हैं और नॉन एर्गो डेरिवेटिव्स होते हैं। एर्गो डेरिवेटिव्स की बातें कर रहा हूँ तो ब्रोमीक्रिप्टन और परग्लोराइड होते हैं, ठीक है। और दूसरे क्या है, नॉन एर्गो डेरिवेटिव्स होते हैं, प्रेमीपेक्सोल एंड रोपिनिरोल होते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है पार्किंसन में और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अब मैं बेसिकली बातें कर रहा हूँ ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। यहाँ तक अपन ने पार्किंसनिज्म की 4 ड्रग्स पढ़ ली हैं, ठीक है। अब क्या है कि एसीएच को कम करते हैं अपन लोग, एसिटाइल कोलिन को कम कैसे करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि एसिटाइल कोलिन ड्रग्स है ना, वो पार्किंसनिज्म कोज करते हैं, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, वो पार्किंसनिज्म को कम करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स है ना, वो कौन से होते हैं, पहले तो उसके बारे में देखते हैं अपन लोग। ये क्या है, बेनहेक्सोल, बेंजोट्रोपिन, बिपिरिडिन, प्रोसाइक्लिडिन, ठीक है। ये सेंट्रली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं इनको, सेंट्रली एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक में एंटी लिखना भूल गया यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ये सेंट्रली एक्टिंग है ये, ठीक है। बेनहेक्सोल, बेंजोट्रोपिन, बिपिरिडिन, प्रोसाइक्लिडिन। मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक बताऊंगा अभी ऊपर, ठीक है। बाद में दूसरा क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी हैं, प्रोमेथाजीन, ठीक है। ये तो हो गए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स और डोपामिनर्जिक ड्रग्स अपने ऊपर देख लीजिए। अब क्या है कि इसमें ये मैंने USMLE फर्स्ट एड बुक आती है, उससे थोड़ा सा एक टेबल लिया था, ये मुझे नहीं लगता अभी काम का है आपके। अब आपको कई बार क्वेश्चन आ रहा है कि डोपामिनर्जिक पाथवे डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है पार्किंसन डिजीज में, और वो पाथवे का नाम है नियोस्ट्रियल पाथवे, निक्रोस्ट्रियल पाथवे। तो ये होता क्या है, तो ये लोकेशन दे रखी है इसकी, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है, अभी तो इतना नहीं आया है एक बार भी, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कभी ना कभी, तो इसको आप देख सकते हैं। डोपामिनर्जिक सॉरी पाथवे डिस्ट्रिक्शन पार्किंसन में निग्रोस्ट्रियल पाथवे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस होते हैं डिजीज़ के अंदर। तो पार्किंसनिज्म में क्या होता है कि आपने देखा कि डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब मेडिसिन की बातें कर रहा हूँ, डोपामिन कम हो जाता है, सब्सटेंशिया निग्रो एरिया इन्वॉल्व हो जाता है, लेवी बॉडीज प्रेजेंट हो जाती है, थैलेमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, ग्लोबस पैलिडिस बढ़ जाता है, ठीक है। और प्राइमरी आपने देखा एक तो वो एज बेस्ड है और एक एंटीसाइकोटिक ड्रग बेस्ड है, ठीक है। ये यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसके बारे में, बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने। तो आपके लिए ट्रिक बनाई मैंने, खुद ही इसको थोड़ा सा बनाया है, मेरे समझने के हिसाब से मैंने बताया था, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा आपको कैसी लगती है ये। तो जैसे ही एमओ की पोस्टिंग होती है तो आप गांव में जाते हैं पहली बार, तो गांव में जाते हैं तो आपको पता है कि पेरिफेरल एरिया गांव को बोलते हैं। पेरिफेरी में आप जाते हैं तो वहाँ के लोग को आपने अगर सही से चेक नहीं किया ना, हाथ लगा लगा के, मतलब आपने उनको एब्डोमेन को सॉफ्ट है या हार्ड है चेक नहीं किया, उनको मतलब आपने टच भी नहीं किया, दूर से देख के बता दिया आपकी तबीयत अच्छी, तो वो बुरा मान जाते हैं। तो उनके लिए क्या है कि जब भी आप कम्युनिटीज़ जाएँ तो पीए ज़रूर करना चाहिए, आपको पर एब्डोमिनल करना चाहिए कम्युनिटी में जाने पे। ये वो वाला ऑप्स कहने वाला पर एब्डोमिन नहीं है, लेकिन वैसा ही है कि आपको याद हो जाए कि पर एब्डोमिन करना चाहिए गांव में जाते हैं, पेरीफ्री में जाते हैं। तो पेरिफेरल कम्युनिटी में पीए चेक करो, कैसे चेक करेंगे अब देखते हैं। पेरिफेरल, ये आप गए कभी भी, ठीक है, पेरिफेरल में आप गए तो आप गाड़ी से जाओगे, गाड़ी से जाओगे तो आप मान लो आपके पास मर्सिडीज़ बेंज की कार है, ठीक है। वहाँ आप गए तो कार के अंदर मर्सिडीज़ बेंज की कार से गए आप, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक बनाई कि पेरिफेरल में जाते हैं तो बेंज कार से गए तो बेंजराजाइड एंड कार्बिडोपा, ठीक है। ये क्या है, पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर हैं, ठीक है। आगे की बातें करते हैं, कम्युनिटी की बातें कर रहा हूँ। तो कम्युनिटी में कोमेट इनहिबिटर, ये डिस्ट्रक्शन को रोकता है। तो
ये दो चीज़ें दे रखी है कम्युनिटी, ठीक है, कॉमेट, एंट्री कैपन, टोली कैपन, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे आपको बताता हूँ। अब आप गांव में गए पहली बार, तो आप गांव में गए तो आपकी एंट्री होगी जहाँ पे गांव में टोल, एक तो एंट्री होगी टोल के ऊपर, तो वहाँ से ही लोग आपको टोपी पहनाना चालू कर देंगे, आपको स्वागत करेंगे। तो एंट्री कहाँ पे करेंगे, टोल पे करेंगे, और एंट्री करेंगे टोल पे। तो एंट्री कैप ऑन, टोली कैप ऑन, टोल पे भी टोपी पहनाएंगे आपको, और एंट्री करते हुए भी आपको टोपी पहनाएंगे कम्युनिटी, ठीक है। रोकेंगे आपको, टोपी पहनने के लिए इनहिबिट करेंगे, वो रोकेंगे आपको, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि आप माओ भी इनहिबिटर की तरफ चलते हैं, कम्युनिटी में घुस गए। अभी तो आपको गेट पे रोका है, तो आप अंदर चले गए, तो वहाँ कैसे ग्लाइन होगा। ग्लाइन मतलब रेखा को बोलते हैं। अब ग्लाइन का सर्च कीजिएगा, रेखा को ग्लाइन बोलते हैं, रेखा होती है ये। तो आपको ये तो पहले गेट पे रोका इन्होंने, अभी आप घर में गए तो माओ ने आशीर्वाद देने के लिए रोका आपको वापस से। तो मैंने ये मेरी तरफ से ट्रिक बनाई थी, आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छी, मेरे को याद रह गया था इससे। फिर आपको माओ ने रोका, सेलेजिलिन एंड रेसेजिलिन, ठीक है। पहले आपको गेट पे रोका, टोल एंट्री कैप ऑन, टोल गेट ऑन। फिर आपको माओ ने रोका, सेलिजिलिन रेसेजिलिन, ठीक है। ग्लिन मतलब रेखा होती है, ठीक है। उसके बाद में पी ए, पेरिफेरल कम्युनिटी में, पी ए मतलब मैंने आपको बताया पी ए, पी और ए, डोपामिन के परकर्सर और डोपामिन के एगोनिस्ट, पी ए। इसकी मैंने याद करने के लिए ट्रिक बना रखी है, बी आर पी, बी आर पी। बी आर पी के लिए मैं आपको बताऊंगा ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरोल, प्रेमीपेक्सोल। ये क्या है, एर्गोट डेरिवेटिव्स हैं। एक एर्गोट डेरिवेटिव्स है, एक दो नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। ये हो गए यहाँ पे, पी हो गया। अब चेक क्या करेंगे, कोलिनर्जिक होता है। अब कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अब आप पूरा गांव में पहुँच गए। अब गांव में क्या होता है कि जो सबसे ऊंचे पद का आदमी होता है वो आपको स्वागत करने के लिए स्पेशल आता है। वो क्या करता है, वो कोई भी हो सकता है, वो सीए भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सीए है मान लो उस गाँव का जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी, तो वो क्या करता है कि सीए आता है आपके पास। तो सीए आपको पता है कि एक दो बार में कोई भी सीए नहीं बनता है, सीए बनने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो क्या करता है कि अगर उसने 2 बार अटैम्प्ट दिया तो बाई पेरिडोल हो गया, 3 बार अटैम्प्ट दिया उसने ट्राई हेक्सिडोल हो गया, ठीक है। वो तीसरी बार अटैम्प्ट देके चौथी बार प्रो हो जाता है वो। तो कैसे याद करूँगा, बाई पेरिडोल, ट्राई हेक्सिडोल, ठीक है, प्रो साइक्लिडिन, बाई ट्राई प्रो, बाई ट्राई प्रो, ठीक। अब क्या सी तो हो गया वो, लेकिन सी के साथ वो एक चीज़ और गेन करता है, एंटी हिस्टामिनिक, प्रोमेथाजिन। ये मैंने मेरी ट्रिक बनाई थी, मेरे को याद रह गया था इससे। मेरे को भी किसी टीचर ने बताया था, उन्होंने थोड़ा बताया था वो भूल गया, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से चेंजेस किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।